हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो उस दूसरे क्वेश्चन में एक और भाग है, पांचवा प्रश्न, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। और उसके साथ ही फिर ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी और हम अगला चैप्टर द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पांचवें प्रश्न में दिया गया है कि किसी लाइब्रेरी में 3 दिनों का एक निश्चित किराया है। अर्थात अगर आप 3 दिन के लिए किताब लेते हैं तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, फिक्स है। अब 3 दिन के बाद अगर आप 3 दिन से ज्यादा दिन के लिए किताब लेते हैं तो हर दिन का एक निश्चित किराया होता है। प्रतिदिन के हिसाब से आपको उतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 दिन के लिए किराया फिक्स है और 3 दिन के बाद के लिए हर दिन का एक अलग किराया। तो हम दो चीज यहाँ पर मान सकते हैं। एक हम मानेंगे कि पहले 3 दिन का किराया x रुपए और 3 दिन के बाद हर दिन का किराया y रुपए। हर दिन का किराया y, ये नहीं कि 3 दिन के बाद सभी दिन। 3 दिन के बाद अगर आप चौथे दिन किताब रखते हैं तो चौथे दिन का y रुपया देना होगा। पांचवें दिन रखे तो पांचवें दिन का भी y, छठे दिन का भी y, इन सबको जोड़ेंगे तो कुल किराया बनेगा। सबसे पहले हम मानेंगे प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए और 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का किराया y रुपए। तो हम लिखते हैं माना प्रथम 3 दिनों का किराया प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपए। अब 3 दिन के बाद जितने दिन आप किताब रखेंगे हर दिन का y रुपए। तो 3 दिनों के बाद 3 दिनों बाद प्रतिदिन का किराया। तीन दिनों बाद प्रतिदिन का किराया y रुपए और पहले 3 दिन का किराया x रुपए। क्लियर। अब देखिए आगे कंडीशन क्या दी गई है। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि सरिता ने एक किताब को 7 दिन अपने पास रखा और उसका किराया 27 रुपए बनता है। तो यहाँ पर हम ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सरिता है। सरिता ने एक किताब को रखा अपने पास 7 दिनों के लिए। तो ये पहला दिन, सरिता ने एक किताब को अपने पास रखा 7 दिनों के लिए। तो ये है पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 दिन सरिता ने अपने पास किताब को रखा। अब कंडीशन है कि 3 दिनों का किराया फिक्स है। तो ये 3 दिन जो शुरुआत के हैं, इन 3 दिनों का किराया हमने x रुपया माना है। तो ये 3 दिन का किराया हो गया x रुपया। अब 3 दिन के बाद उसने 4 दिन किताब और रखा है। तो 4 दिन ये जो आगे वाले हैं, यहाँ हर दिन का किराया y रुपए है। अर्थात उसे चौथे दिन के लिए भी y रुपया देना होगा, पांचवें दिन के लिए भी y, छठे दिन के लिए भी y और सातवें दिन के लिए भी y। हर दिन y रुपए उसे देना पड़ेगा। तो अब कुल कितना किराया बनेगा तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले 3 दिन का किराया हो गया x। 3 दिन के बाद अब ये 4 दिन का किराया बनेगा 4y। 3 दिन के बाद उसने 4 दिन किताब को और रखा है। एक दिन का किराया y है, 3 दिन के बाद एक दिन का किराया y है। तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y। तो यक्स में हम जोड़ेंगे 4y। और इन 7 दिनों का उसने जो किराया दिया था वो दिया था 27 रुपए। तो ये सब जुड़ने के बाद बराबर होंगे 27 रुपए के। अर्थात समीकरण बन गया x+4y बराबर 27। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम मानते हैं समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 में है सूसी। सूसी ने एक किताब को अपने पास 5 दिन रखा। तो ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सूसी ने उस किताब को अपने पास 5 दिन रखा। तो इसका कितना किराया बनेगा। तो जैसा हमने माना है कि
पहले 3 दिन का किराया x रुपए है। पहले 3 दिन का किराया x रुपए। अब इसके बाद हर दिन का किराया y रुपए। तो चौथे दिन का किराया y और पांचवें दिन का भी किराया y। अब यहाँ पर कुल कितना किराया बनेगा? तो 3 दिन का x और इस 2 दिन का 2y। चौथे दिन का y, पांचवें दिन का y, दोनों मिलके हो जाएगा 2y। तो ये x और वो 2y। तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y। और इस 5 दिन के लिए सुशी ने जो किराया दिया है वो दिया है 21 रुपए। 5 दिन का किराया सुशी ने 21 रुपए दिया, तो ये बराबर होगा 21 के। और ये समीकरण नंबर 2। ये हमारे मानने के अनुसार रुपया है और ये जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम x और y चर को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दोनों में से कोई एक कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो x से x कट जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप होगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y बराबर 27। और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। अब दोनों को हम करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस। x से x कट जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो बचेगा 2y। 27 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ से y बराबर हम लिख सकते हैं 6/2 और ये हो जाएगा 3 रुपए। अर्थात हर दिन 3 दिन के बाद हर दिन का किराया 3 रुपए। अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम हल करने वाले हैं समीकरण 1 से। हम बार बार समीकरण 1 से ही हल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो 2 से करें या और कोई समीकरण है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन सभी समीकरण से आंसर आएगा। तो आइए समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। तो हम लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27। अब x का मान तो निकालना है और y का मान हमें पता है, तो y का मान हम रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और y का मान 3। 4 गुणे 3 बराबर 27। अब यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 27। अब 12 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12 और आ जाएगा 15 रुपया। अर्थात पहले 3 दिन का किराया आ गया है 15 रुपए और 3 दिन के बाद हर दिन का किराया है 3 रुपए। अब हम जोड़ के देखते हैं क्या 27 और 21 आता है या नहीं। तो पहले 3 दिन का किराया, सरिता के केस में पहले 3 दिन का किराया हो जाएगा 15 रुपए प्लस 3 दिन के बाद 4 दिन और है और हर दिन का किराया बनेगा 3 रुपए। तो यहाँ y का मान 3, फिर से 3, फिर से 3 और फिर से 3। अब इन सबको जोड़े, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, 3, 27। अर्थात सरिता का कुल किराया बना 27 रुपए। अब सोसी का बात अगर हम करें तो पहले 3 दिन का किराया x है और x का मान आया है 15। तो ये हो जाएगा 15। 3 दिन के बाद 2 दिन उसने किताब को और रखा है, तो 3 दिन के बाद का किराया है 3 रुपए पर डे। तो चौथे दिन का किराया 3 रुपए और पांचवें दिन का किराया 3 रुपए। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, 15, 3, 18, 3, 21। तो ये हो जाएगा 21 रुपए। तो इस प्रकार से सुशी का किराया 21 और सरिता का किराया 27 रुपए आ रहा है। अर्थात हमारे ये मान सही है। तो पहले 3 दिन का किराया आ गया 15 रुपए और उसके बाद पर डे का किराया है 3 रुपए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.3 आज समाप्त हो रही है और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिपूर्ण चैप्टर है जो आपको काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो सभी जरूर जुड़े हमारी क्लास से
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।